हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 14 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। 3 log x प्लस में 1/2 log y इज इक्वल टू 2 कह रहा है एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। आसान क्वेश्चन है बेटा, देखेंगे कैसे करना है। ओके, समझिएगा बेटा थोड़ा सा। ओके, देखो सॉल्यूशन। ये जो 3 है ना बेटा, ये पावर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा log x की पावर 3, ठीक है। प्लस में ये जो 1/2 है ये y की पावर में चला जाएगा तो log y की पावर 1/2 इज इक्वल टू 2 को आप क्या लिख सकते हो बेटा? 2 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 1। क्या लिख सकते हो? 2 इंटू में 1, माफ़ करिएगा 2 इंटू में 1। क्लियर है अच्छे से? इसके बाद समझिएगा log m प्लस में log n फॉर्म का ये बन चुका है, जहाँ पर m की वैल्यू है x की पावर 3, n की वैल्यू है y की पावर 1/2। तो log m इंटू n हो जाएगा। अगर आप बाय द लॉज ऑफ लोगैरिथम इसको कंबाइन कर देते हैं तो ये हो जाएगा log x की पावर 3 इंटू में y की पावर 1/2 इज इक्वल टू 2, 1 को लिख सकते हैं आप log 10, ठीक है। उसके बाद क्या होगा ज़रा बताइए? 2 जो है 10 की पावर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा log x की पावर 3 इंटू में y की पावर 1/2 इज इक्वल टू log 10 की पावर 2 करेंगे, जैसे ही 2 आपका 10 की पावर में रेज़ होगा तो ये हो जाएगा log 100। ये भी आप समझते हो अच्छे से। ओके, log से log कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखो y की पावर जो 1/2 है ना, ये क्या हो जाएगा 100, जो x क्यूब है ना ये इधर आ जाएगा। और अगर आप यहाँ से पावर 1/2 हटाना चाहते हो तो आपको पावर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब लेफ्ट हैंड साइड में पावर में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो राइट हैंड साइड की भी पावर क्या होगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा y की पावर 1/2 इंटू में 2 इज इक्वल टू 100/x क्यूब की होल पावर 2। 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आपका y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? y की वैल्यू आ गई, अगर 10 का स्क्वायर करोगे ना तो माफ़ करिएगा 100 का अगर स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 10,000। मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 2 0 के बजाय आप 4 0 लिख दोगे बस, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पावर 6 हो जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई x के टर्म्स में? 10,000 अपॉन में x की पावर 6। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, चलिए क्लियर है ना बेटा अच्छे से? अच्छा, क्वेश्चन में x की पावर 6 को ऊपर लिख दिया गया है तो आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 10,000 और जैसे इसको ऊपर लिखोगे ये हो जाएगा x की पावर -6। ये तो समझते हो, बेसिक सी बात है। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या लिखा है। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा भी है, इसको समझिएगा, ठीक है आसान, उसकी दिक्कत मत करो। सॉल्यूशन देखो इसका क्या दिया है। x की वैल्यू दी है 100 की पावर a, तो x की वैल्यू अगर है 100 की पावर a तो दोनों साइड log ले लो, तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू log, ठीक है, 100 की पावर a आपका बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू, ठीक है ना, a log 100 को आप ब्रेक करके लिख सकते हो 10 की पावर 2 और उसमें से 2 फिर बाहर आ जाएगा। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो log x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? log x की वैल्यू आ जाएगी 2a और साथ में log 10, ठीक है ना। 100 को 10 की पावर 2 लिखोगे, 2 बाहर आ जाएगा, a से मल्टीप्लाई होगा तो 2a हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू तो 1 होती ही है, ये तो आप जानते ही हो। तो एट द एंड log x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2a आ गई। क्लियर है? चाहे 2a इंटू 1 लिख लो, उसके बाद अगले स्टेप में क्या करो, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है तो log x की वैल्यू फाइनल वैल्यू क्या आ गई? 2a आ गई। क्लियर है बेटा अच्छे से? उसे फिर से y की भी निकालो, मतलब log y की, माफ़ करिएगा, ये 10,000 की पावर b है ना, दोनों साइड log कर लो तो हो जाएगा log y इज इक्वल टू log 10,000 की पावर b बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू 4 log 10,000 को लिख सकते हो 10 की पावर क्या लिख सकते हो? 4 लिख सकते हो,
और ये जो b है ना ये बाहर आएगा, तो ये 4 कहाँ से आया बेटा, ठीक है। और जैसे ही ये 4 बाहर आएगा, समझ में आया कि नहीं, अरे b को बाहर लाएं तो b बाहर लिख दिया, 10,000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 4, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 4 भी बाहर आ जाएगा। तो बेटा log y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4b log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो log y की वैल्यू कितनी आ गई, 4b इंटू में 1, तो एट द एंड log y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4b आ चुकी है। क्लियर है अच्छे से। उसी तरीके से आप log z की वैल्यू भी निकाल लो। z की वैल्यू क्या है बेटा, थोड़ा श्योर के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने अपना सेटअप थोड़ा अलग जगह लगाया है। z की वैल्यू क्या है, 10 की पावर c है, दोनों साइड log ले लो, तो ये हो जाएगा log z इज इक्वल टू log 10 की पावर c, c को बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा log z इज इक्वल टू c log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो log z बराबर कितना आ जाएगा, log z बराबर आ जाएगा c इंटू में log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो log z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, c आ गई। क्लियर है। अब देखो log x log y log z की वैल्यू आप पता कर चुके हो। अब आपको एक काम ये करना है कि आपको log 10 अंडर रूट वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में जेड क्यू की वैल्यू निकालनी है ए बी सी के फॉर्म में। तो आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कैसे निकालोगे, पहले समझो थोड़ा सा। जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी है ना, उस चीज़ को आप लिख लो पहले। log 10 अंडर रूट वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर जेड क्यू, ये हो जाएगा आपका log 10, ठीक है, इंटू में log y की पावर 1/2 माइनस में log x की पावर 2 माइनस में log z की पावर 3। ये वाला स्टेप समझ में आया या बाउंसर चला गया, पहले ये थोड़ा सा बताओ मुझको। देखो जो न्यूमरेटर में है उसको माफ़ करिएगा, उसको प्लस में लिखना है, मल्टीप्लाई में क्यों लिखा है मैंने, उसको प्लस में लिखेंगे, और जो डिनोमिनेटर में है ना उसको माइनस में लिखेंगे, बस इतना सा ध्यान रखो, ठीक है। इसको आप 2 स्टेप में भी कर सकते थे, पहले log 10 अंडर रूट वाई, फिर माइनस में log एक्स स्क्वायर और जेड क्यूब लिख लेते, फिर इसको अलग अलग करते, तो एट द एंड यही आता। मैंने आपको डायरेक्ट एक ट्रिक बता दिया कि जो न्यूमरेटर में है उसको प्लस में लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसको log के साथ माइनस में लिखेंगे, ठीक है। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, प्लस में 1/2 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 1/2, साथ में log y, ये आपका log होगा बेटा, 10 नहीं होगा, इसको आप LOG यहाँ पे लिख लो, log y की पावर 1/2 है, ठीक है। यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log x, माइनस में 3 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 log z। क्लियर है अच्छे से, ओके। अब देखो, अब आपका आ गया आंसर, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 प्लस में 1/2 log y की वैल्यू कितनी है, अब थोड़ा सा ये पेज हटाना पड़ेगा। log y की वैल्यू कितनी थी, 4b थी, ठीक है, तो इंटू में 4b रख दोगे, माइनस में 2 इंटू log x की वैल्यू कितनी थी बेटा, log x की वैल्यू थी 2a, तो यहाँ पर 2a रख दोगे, ठीक है, माइनस में 3 इंटू log z की वैल्यू कितनी थी बेटा, log z की वैल्यू थी c, तो यहाँ पर c पुट कर दोगे, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर कितना आया, 1 प्लस में 2b माइनस में 2 2 जा 4a और माइनस में 3c, आंसर आ गया बेटा। 1 प्लस में 2b माइनस में 4a और माइनस में 3c, ठीक है। क्वेश्चन में आगे पीछे करके दिया होगा अगर, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, वैसे यही आंसर दिया है। मेरा कहने का मतलब था अगर बुक में आगे पीछे करके दिया होगा कि a का टर्म पहले हो, b का बाद में हो, c का बाद में हो, तो वो भी आप लिख सकते थे, बस आपको साइन करेक्ट रखना है, साइन में गलती नहीं करना। अगर साइन में गलती किया तो आप गए, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका हो गया, देख सकते हो थोड़ा लंबा था लेकिन कंसेप्चुअल था, ठीक है। 16 देखो थोड़ा सा, कह रहा है 3 log 5 माइनस में log 3 माइनस में log 5 माइनस में 2 log 6 इज इक्वल टू 2 माइनस में log x, फाइंड x। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करोगे, देखो सॉल्यूशन ओके। 3 log 5 है, 3 log 5 माइनस में log 3, तो कुछ नहीं आपको करना है, 3 log 5 कर लो, माइनस में 3 log 3 कर लो, बाहर आएगा तो हो जाएगा माइनस log 5, ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 log 6, ठीक है ना। अब देखो ये हो जाएगा 2 माइनस में log x, ओके। अब देखो यहाँ पे आपको बेटा x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू।
ठीक है। तो देखो x की वैल्यू बेटा आप कैसे निकालोगे, पहले ये समझो थोड़ा सा, ठीक है। यही आपका आसान है कि आपको x की वैल्यू बेटा निकालेंगे कैसे। देखो कुछ नहीं करना है आपको, दिमाग लगाना ही नहीं है ज़्यादा। देखो समझना, 3 log 5 है और यहाँ पे log 5 है। 3 log 5 में से अगर log 5 माइनस कर दोगे तो बचेगा 2 log 5, समझ गए। यानी ये दोनों तो सॉल्व हो गया आपका। चलिए ये बचा आपका 3 log 3 प्लस में 2 log 6 को ब्रेक करके 2 इंटू 3 लिख सकते हो ना, लिख दीजिए, आसानी होगी। 2 माइनस में log x, तो ये हो जाएगा 2 log 5 माइनस में 3 log 3। अब देखो 2 log, अब देखो log 2 इंटू में 3 यानी log m इंटू n है तो log m प्लस n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 log 2, माफ़ करिएगा 2 log 2 प्लस में 2 log 3 इज इक्वल टू 2 माइनस में log x। अब देखो अब क्या log 3 वाले टर्म बने, बिल्कुल बने हैं बेटा। ये देखो log 3 वाले भी बने हैं, ठीक है ना। तो -3 log 3 और +2 log 2, -3 में +2 अगर करेंगे तो -1 बचेगा, यानी -1 log 3 लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 log 5 माइनस में log 3 या 1 log 3 भी लिख सकते हो, और प्लस में 2 log 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस में log x। क्लियर है। अब देखो अब एक चीज़ आप ये कर सकते हो बेटा कि जो log x है ना माइनस log x, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में भी ला सकते हो अगर चाहो तो, और अगर नहीं चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं ले आता हूँ इसको फिलहाल के लिए, इधर ले आओ। तो ये हो जाएगा log x 2, और जो बची हुई चीज़ है ना बेटा सबको उधर ले जाओ। जैसे ही उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा -2 log 5 प्लस में log 3 और माइनस में 2 log 2, ठीक है। जो चीज़ इधर थी लेफ्ट हैंड साइड में थी, जब उसको राइट हैंड साइड में लेगा उसने अपना साइन को चेंज कर दिया। क्लियर है। इसके बाद समझिएगा बेटा 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 को लिख सकते हो log 100। क्या लिख सकते हो, 2 को लिख सकते हो log 100, ये बता चुका हूँ। या तो ऐसा करो 2 इंटू 1 लिखो, फिर 1 को log 10 लिखो, फिर 2 को जो है 10 की पावर में रेस करो, एट द एंड log 100 ही आना है। तो ऐसा ध्यान रख लो कि कहीं पे अगर 2 लिखा है तो इसको आप log 100 लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हो आप log x इज इक्वल टू log 100, ठीक है, माइनस में 2 को 5 की पावर में रेस कर दो तो ये हो जाएगा log 25, ठीक है, प्लस में log 3, ठीक है, और इस 2 को 2 की पावर में रेस कर दो तो ये हो जाएगा माइनस log 4। अब एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे मुझको दूसरे पेज का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है। जो भी प्लस में है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी माइनस में है उसको डिवाइड कर दोगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ समझ लो कि log x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log, मैंने क्या किया जो प्लस में है, जैसे 100 और 3 प्लस में है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और जो माइनस में है उसको डिवाइड कर दो। 25 और 4 माइनस में, इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। सॉल्व कर लो, 25 1 जा 25 4 जा 100, 4 को 4 से ब्रेक किया तो log x की वैल्यू कितनी आ गई, log यहाँ पे 3 बचा है, log से log कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू एट द एंड कितनी बची, 3 बची है। क्लियर है बेटा अच्छे से, ओके। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।